अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के केकड़ी जिला दर्शन की। और हम आज बात करेंगे भी केकड़ी जो जिला है वो किस जिले से अलग होकर बना है दोस्तों, और इसके संदर्भ में जितनी भी लगभग बातें वो पढ़ने का प्रयत्न करें दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने ये अशरफी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं केकड़ी जिले के साथ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी केकड़ी जिला दोस्तों किस जिले से अलग होकर बना है। किस जिले से अलग होकर बना है दोस्तों? केकड़ी जिला किस जिले से अलग होकर बना है दोस्तों, और इसमें कितनी तहसीलें हैं और कितने जिला उपखंड है दोस्तों? तो इसमें कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें, जबकि उपखंड कितने हैं दोस्तों? 5 उपखंड है। और तहसीलें कौन कौन सी किस किस जिले से अलग हुआ है दोस्तों? तो ये केकड़ी जो जिला है वो अजमेर और टोंक जिले से अलग हुआ है दोस्तों। अजमेर और टोंक जिले से अलग हुआ है। अजमेर में कौन कौन सी तहसीलें ली गई है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। एक तो कौन सी है दोस्तों? एक तो है टोंटोटी और एक सरवाड़ और एक बिनाए और एक है दोस्तों केकड़ी, एक स्वार और एक का नाम क्या है? टोडा रायसिंह। टोंक की जो रियासत है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचे की कि केकड़ी जो जिला है इसकी घोषणा कब करी गई थी? तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई दोस्तों। और इसे मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 4 अगस्त 2023 को दी गई। मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दी गई। जबकि इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त 2023 को, और या फिर 7 अगस्त के रूप में इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा दोस्तों केकड़ी जिले का। तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर इन नए जिलों को क्या किया गया था दोस्तों? गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। और केकड़ी जिले की बात करें तो 2 जिलों से अलग हुआ है। एक तो कौन सा? अजमेर। दूसरा कौन सा है दोस्तों? टोंक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था भी टोंक की कौन सी तहसील ली गई है? टोडा रायसिंह है। ठीक है। और केकड़ी जिले का निर्माण के समय 6 तहसीलें हैं दोस्तों और 5 क्या है? उपखंड है। 6 तहसीलें और 5 उपखंड। अगर बात करें केकड़ी जिले की तो किस संभाग में आता है दोस्तों केकड़ी जिला? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केकड़ी जिला किस संभाग में आता है। तो याद रखना दोस्तों किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। और इसमें तहसीलें कितनी है दोस्तों? 6। उपखंड कितने? 5। कितने? 5। और इसके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है दोस्तों? 5 जिलों की क्या लगती है? इसके साथ सीमा लगती है। और इसके जो प्रथम कलेक्टर है तो इसे किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? कलेक्टर को तो खजान सिंह को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और इसका जो परिवहन कोड है वो परिवहन कोड क्या है दोस्तों? RJ48। कौन सा है? RJ48। और इसमें जो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों वो विधानसभा सीटें कितनी है? 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कौन कौन सी है? एक तो केकड़ी और एक मालपुरा। कौन सा है दोस्तों? एक तो केकड़ी है, दूसरा कौन सा है? मालपुरा। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो जलवायु है वो कौन सी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। ठीक है। और अगर बात करें कोपेनहेगन के अनुसार इसके अंतर्गत कौन सी जलवायु आती है? तो CWG आती है दोस्तों। और इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ या इसे बोला जाता है दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो और वनस्पति कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर पतझड़ है। कौन सी? पतझड़ वनस्पति। और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों बनास, और दूसरी नदी कौन सी है? डाई नदी है। दूसरी कौन सी नदी है? डाई नदी। अगर बात कर लेते हैं केकड़ी जिला विविध तथ्यों की तो केकड़ी जिले का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो क्या रखा गया है? कनकावती। क्या नाम है? कनकावती। कौन सा वती? कनकावती। और केकड़ी जो जिला है दोस्तों वो अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो केकड़ी जिला है वो क्या है कि राज्य के मध्यवर्ती जिलों में शामिल है दोस्तों, क्योंकि इसकी सीमा किसी अन्य
अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं लगती और इसका परिवहन कोड RJ48 है दोस्तों। क्या है? RJ48। और केकड़ी जिले की जो सीमा लगती है वो 5 जिलों के साथ लगती है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक। तो कितने जिले हैं दोस्तों? 5। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक। ठीक है दोस्तों, ये सीमा बनाता है किसके साथ? केकड़ी जिले के साथ। अगर बात करें अंगारों की होली की, क्योंकि केकड़ी जिले में अंगारों की होली प्रसिद्ध है, जो केकड़ी जिले में खेली जाती है दोस्तों। केकड़ी जिले में अंगारों की होली खेली जाती है, जिसके लिए ये केकड़ी जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक नृत्य होता है जिसका नाम है बुवाई नृत्य। बुवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो याद रखना, अब वर्तमान में केकड़ी जिले में किया जाता है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? बादोजी जाट को माना जाता है दोस्तों। बादोजी जाट को किसका वो जनक माना जाता है? तो याद रखना दोस्तों, बुवाई नृत्य का जनक बादोजी जाट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केकड़ी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो बनास नदी है, दूसरी कौन सी है? डाई नदी। बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और ये केकड़ी जिले में बहती हुई चंबल नदी में मिलती है दोस्तों। डाई नदी की अगर बात करें तो डाई नदी अजमेर की नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से निकलकर अजमेर, केकड़ी, टोंक में बहते हुए बिसलपुर बांध के निकट कहां पर मिल जाती है दोस्तों? बनास नदी में मिलती है। और एक स्थान है जिसका नाम है भिलाई। और भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको पता है दोस्तों कि 25 अक्टूबर 1905 को राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई भिलाई के अंदर। 25 अक्टूबर 1905 को प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई? भिलाई के अंदर की गई। और यहाँ की एक होली और प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सी? कोडामार होली। कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? तो भिलाई की प्रसिद्ध है, जो देश भर में भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर बात करें टोडा राय सिंह की, तो यहाँ पर टोडा राय सिंह के अंदर संत पिंपा जी की क्या बनी हुई है दोस्तों? गुफा बनी हुई है। और टोडा राय सिंह के अंदर क्या है दोस्तों? हारी रानी की बावड़ी, भूपत की बावड़ी, सरवाड़ या सरड़ा की बावड़ी स्थित है। तो टोडा राय के अंदर 3 बावड़ियां, एक हारी रानी की बावड़ी है, एक भूपत की बावड़ी है, एक सरड़ा की बावड़ी है दोस्तों। और एक गांव है जिसका नाम है मेहर कला। मेहर कला गांव, मेहर कला में टोकरी निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। टोकरी निर्माण जो कार्य है वो सर्वाधिक होता है। और इसी जिले में एक बांध है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। टोडा राय सिंह टोक जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना मानी जाती है दोस्तों। तो टोडा राय सिंह टोंक के अंदर बिसलपुर जो बांध है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध भी माना जाता है। राजस्थान का क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन बांध भी है दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? तो बिसलपुर बांध। और जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं सरवाड़ की। सरवाड़ की बात करें तो रियासत काल में सरवाड़ को ठिकाने के रूप में जाना जाता था दोस्तों। और यहाँ पर सरवाड़ का किला भी बना हुआ है। किसका किला बना हुआ है? सरवाड़ का किला। और 64 जोगनी का मंदिर है सरवाड़ में दोस्तों। 64 जोगनी का मंदिर किस जिले में स्थित, किस तहसील में स्थित है? तो सरवाड़ के अंदर है, केकड़ी जिले में। और सरवाड़ के अंदर एक मजार भी बनी है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है दोस्तों। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ के अंदर स्थित है। और सरवाड़ तांबे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है दोस्तों। तांबे का उत्पादन कौन सी तहसील करती है या कौन सा जिला करता है? तो केकड़ी जिला करती है। तहसील कौन सी करती है दोस्तों? सरवाड़, खरखारी और सरवाड़। तो केकड़ी जिले में तहसीलें कितनी है दोस्तों? तो याद रखना 6 तहसीलें, जिसमें एक तो केकड़ी, एक सावर, एक भिलाई, एक सरवाड़, टोडा राय सिंह टोंक, एक टांटोटी। तो अगर बात करें जिला उपखंड की तो 5 जिला उपखंड है, जिसमें एक केकड़ी है, सावर है, भिलाई है, सरवाड़ है और टोडा राय सिंह है दोस्तों। तो आज हमने बात की है केकड़ी जिले के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए केकड़ी जिले में क्या क्या ऐतिहासिक, क्या क्या सांस्कृतिक विशेषता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।